चलिए कंटिन्यू करते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में 7 पॉइंट्स हमने शायद लिख लिए थे, मे बी। चलो नंबर देख लेना एक बार। 8, लेट अस टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन होता भी है या नहीं होता है। कोई कंपाउंड अगर डिकम्पोज, मान लो कोई कार्बोनेट है, डिकम्पोज होकर CO2 गैस दे दे तो उसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। तो हेडिंग लिखो हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स में थर्मली हीट करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऑन कंपाउंड्स। अब देखिए मैं थोड़ा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स लूँगा, एक साथ ही मेजर हीटिंग इफेक्ट्स यहीं आ जाएंगे, तो बस आपको यहीं पढ़ने हैं। वैसे तो एल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके हीटिंग इफेक्ट का बिहेवियर अलग होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स का हीटिंग बिहेवियर अलग होता है। अगर आप अलग अलग जगह पर पढ़ोगे तो अलग अलग जगह पर लिखे हुए होंगे, तो फिर कई बार याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं एक साथ ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑन द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। जैसे मान लो कार्बोनेट्स की बात करें तो M2CO3 मान लो ये सॉलिड है। M के अंदर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको अगर हीट करोगे आप तो यू विल गेट नो डिकम्पोजिशन, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो M2CO3 हीट करेंगे तो नो डिकम्पोजिशन विल अकर। बट लिथियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करते हो, आप थर्मली हीट करते हो, तो लिथियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। अच्छा ऐसा क्यों? वाई लिथियम इज शोइंग द एक्सेप्शनल रिलेशनशिप या एक्सेप्शनल बिहेवियर? डायगोनल रिलेशनशिप, जेड इफेक्टिव डायगोनल रिलेशनशिप स्मॉल साइज होने की वजह से इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम 2+। और यही कारण है कि लिथियम के सॉल्ट्स या लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैग्नीशियम से काफ़ी मैच करती हैं। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं इन फजान्स रूल। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। मान लो MCO3, मतलब कहने का मतलब ये है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। सोडियम कार्बोनेट हीट करोगे पिघल जाएगा, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिकम्पोज हो जाएगा, बट डज नॉट गिव CO2 गैस। प्राण जाए पर वचन न जाए, बट ये नहीं, ये बड़े कंफर्टेबल हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ले जा भाई, प्राण नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि MCO3 जैसे डिकम्पोज हुआ तो इट गिव्स MO plus CO2 गैस सॉलिड, एंड दिस कंटेन्स मोस्टली ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कॉपर, लेड, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे यहाँ पर आप ले सकते हो एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लो कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे पहली रिएक्शन होती है जो बच्चे सीखते हैं। हीट करने पर इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। और जैसे मान लो कॉपर कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट PbCO3 हीट करोगे तो इट विल गिव लेड ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो इस तरीके से ये कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। यू शुड रिमेंबर, ये जनरल पॉइंट्स हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। इसके अलावा जैसे बाइकार्बोनेट MCO3, जहां पर M एल्कली मेटल्स है, मान लो सॉलिड में हीट करते हैं तो M2CO3 मिलता है, जहां पर M कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके बाइकार्बोनेट्स को हीट करो तो M2CO3 सॉलिड मिलता है, CO2 गैस प्लस H2O गैस, इस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड में अगर हीट कर रहे हो तो हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट देता है प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपको CO2 और H2O गैस मिलेंगे। क्यों? ऑब्वियसली टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा जहां पे ये डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। बट कभी कभी सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन भी तो होता है। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन कर लिया NaHCO3 एक्वस, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन अगर लोगे और हीट कराओगे तो यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट
प्रोडक्ट तो वही मिलेंगे, CO2 गैस विल बी इवॉल्व आउट, प्लस ध्यान दो H2O लिक्विड मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, ओनली वन गैस विल बी इवॉल्व आउट, यहाँ पर दो गैसेज इवॉल्व आउट होंगी। ये सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन को, जिसमें सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट टू द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट will convert to the sodium carbonate and CO2 will be evolved, H2O will be liquid. So this is the difference you should remember. अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, सॉल्यूशन फेज में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो CaHCO3 ट्वाइस सॉलिड, आप जब इसे हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलता है प्लस H2O लिक्विड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व आउट। हालांकि मैग्नीशियम का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT में मेंशन्ड भी है। तो MgHCO3 इसको जब हीट करते हैं आप, एक्वस है ये भी एक्वस, सॉलिड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सॉलिड में बाइकार्बोनेट केवल किसके एग्जिस्ट करते हैं? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड अमोनियम, दैट्स इट। आप जब इसको हीट करोगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, ये PPT बनता है प्लस H2O प्लस CO2 विल बी इवॉल्व आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लोअर देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट्स वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। नोट करें, ये हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, कार्बोनेट्स पे ले रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स पे ले रहे हैं। अब कुछ कार्बोनेट्स और मेटल्स के भी ले लेते हैं, जैसे सिल्वर कार्बोनेट एंड मरकरी कार्बोनेट जो होते हैं, इनकी बड़ी खास बात होती है, वो पहले भी बताई जा चुकी है, एक बार फिर उसके बारे में बात करेंगे। इसको नोट करो, पूरे को नोट इट डाउन। जैसे सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3, ये थोड़ा अलग टाइप का है। सिल्वर के कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, ये हीट होता है तो ये सिल्वर ही दे देता है, हो गया लो बस, CO2 प्लस O2 इज इवॉल्व आउट, सो दीज टू गैसेज आर इवॉल्व आउट, सिल्वर सॉलिड इज ऑब्टेन्ड। क्यों? सिल्वर ऑक्साइड अगर बना भी होगा तो सिल्वर ऑक्साइड हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, खास बात है। तो ये थोड़ा सा HgCO3 भी इस तरीके से याद रखना है। तो ये कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन थे, वी आर सपोज टू रिमेंबर। इसके बाद चलो हमने कार्बोनेट ले लिए, बात करते हैं नाइट्रेट्स की। जैसे MnO3 है, हीट करो तो ये MnO2 सॉलिड प्लस O2 गैस इवॉल्व करते हैं, और M कौन है? M इज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करो, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करो तो मिलता है पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 गैस, ये सॉलिड मिलेगा। बट लिथियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग। क्यों? डायगोनल रिलेशनशिप, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है लिथियम के सॉल्ट्स का, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन इजीली होता है। इसको जब हीट करते हैं तो इट गिव्स लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, टू डिफरेंट गैसेज आर इवॉल्व आउट। बट सोडियम नाइट्रेट तो बहुत ही स्पेशल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये IIT ने पूछा भी है क्वेश्चन। IIT ने क्वेश्चन पूछा भी है, सोडियम नाइट्रेट को हीट करो, अगर 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट करते हो तो यू गेट सोडियम नाइट्राइट प्लस केवल एक ही गैस इवॉल्व होगी, कौन सी? O2 गैस। बट यही अगर आप हीट करते हो एट 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, देन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड, N2 गैस विल बी इवॉल्व आउट, O2 इज इवॉल्व आउट। तो गाइज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखेंगे। ये एल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स जैसे MnO3 ट्वाइस सॉलिड,
इसको हीट करो तो MO बनाते हैं प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, जहां पर M कौन, कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम भी ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एक्सेट्रा। देखो इनको, आप इन्हें हीट करो तो यहां से जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये है कॉपर नाइट्रेट को हीट करो, सो दिस विल ऑन हीटिंग विल गिव कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। देयर बिहेवियर इज सिमिलर। अब एक साथ रिएक्शन लिखी है आपने, अब कोई सा भी कार्बोनेट हो, जिंक नाइट्रेट हो, कॉपर नाइट्रेट हो, लेड नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट बिहेवियर वुड बी सिमिलर। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस, टू डिफरेंट गैसेज विल बी इवॉल्व्ड आउट। एक बार चेक कर लो, ये कट तो नहीं रहा, नहीं ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइट्रेट के इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स। यू आर सपोज टू रिमेंबर, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सल्फेट की बात करते हैं, पहला नोट करो इसको, सल्फेट्स लेते हैं, लो एक बार नोट करना। सल्फेट्स में जैसे मेटल सल्फेट की अगर बात करें तो जैसे मान लो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4, नहीं डिकम्पोज होता, नो डिकम्पोजिशन। M कर दो इसको, M, कारण वही M, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नो डिकम्पोजिशन। जबकि आप MsSO4 को डिकम्पोज करोगे, जहां पर M कौन, मान लो M कुड बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इस टाइप के, कॉपर, जिंक, इस टाइप के जो सल्फेट होंगे, हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। हालांकि टेम्परेचर और बढ़ा दो 800 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड, तो SO3 ऑल्सो डिकम्पोजेस टू गिव SO2 गैस प्लस O2 गैस। नोट करें, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, इस तरीके से ये बात याद रखनी है। हाँ, मेटल सल्फेट में अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं लाइक दिस एंड दे गिव सॉल्ट्स लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को हीट करो, यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3 गैस। एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, इसको हीट करो, यू विल गेट Al2O3 सॉलिड प्लस SO3 गैस। हालांकि SO3 गैस डिकम्पोज हो जाती है, द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड व्हाट वैल्यू, 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। लिखते भी जाएं साथ के साथ। और भी एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर सल्फेट में ये प्रॉब्लम है, Ag2SO4 ऑक्साइड बनेगा भी तो वो सिल्वर ही दे देगा सॉलिड, प्लस SO3 will be evolved out plus O2, two different gases will be evolved out। अच्छा, लिथियम में भी प्रॉब्लम है, लिथियम में भी Li2SO4, जभी तो लिखा है एल्कली मेटल्स में लिथियम का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। हीट करोगे तो ये लिथियम ऑक्साइड देगा प्लस SO3 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट, सो लाइक दैट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT ने पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, FeSO4 को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यू गेट Fe2O3 प्लस 2 गैसेस इवॉल्व होती हैं, SO2 एज वेल एज SO3। जबकि Fe2SO4 थ्राइस को हीट करते हैं तो यू गेट Fe2O3 प्लस SO3 ओनली। ये IIT JEE में एक बार क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि उसमें ये एक हिंट था कि आयरन का सल्फेट है विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इवॉल्व्स 2 गैसेस। उससे मालूम पड़ गया कि फेरिक सल्फेट नहीं है, कौन है, फेरस सल्फेट, क्योंकि फेरिक सल्फेट जो है वो एक ही गैस देता है, SO3।
जबकि यहाँ SO2 प्लस SO3 है। ये एक डिमार्केशन पॉइंट है, ये एक डिस्टिंक्शन पॉइंट है बिटवीन SO4 FeSO4 एंड Fe2SO4 थ्राइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज टू रिमेंबर। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फेट्स। मरकरी वाले केसेस में भी ये होता है HgSO4। मरकरी के और सिल्वर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो मेटल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Hg लिक्विड प्लस SO3 प्लस O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। तो गाइज ये कुछ रिएक्शंस थी सल्फेट्स के। इनफैक्ट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एज ए नोट, salts of silver, mercury and oxides of silver, mercury are decomposed easily on heating to give metal। तो यही तो कह रहे हैं हम। मान लो HgSO4 को हीट करने पर मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनता, तो भी हीट करते तो वो मर्करी बड़ी आराम से दे देता। तो Ag2O हीट करने पर Ag बनाता है प्लस O2 इज इवॉल्व्ड आउट। HgO सॉलिड हीट करने पर Hg लिक्विड बनाता है एंड O2 विल बी इवॉल्व्ड आउट। अच्छा, कई बार आता है कि सर ये सिल्वर मरकरी के साथ है, प्लेटिनम गोल्ड के लिए साथ नहीं है। अगर गोल्ड का ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे अनस्टेबल है। स्पेशल कंडीशंस में अगर बनाओगे तो बन पाएगा, बट रूम कंडीशन में भी अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई गोल्ड डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड अंडर रूम कंडीशंस, प्लेटिनम डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड अंडर रूम कंडीशंस। तो एक तरीके से गोल्ड, मान लो Au2O3, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, या PtO2 मान लो ये +4 में है, ये रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं टू गिव गोल्ड प्लेटिनम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये गोल्ड का ऑक्साइड और प्लेटिनम का ऑक्साइड अनस्टेबल है। RT मतलब रूम टेम्परेचर पे ये गोल्ड और प्लेटिनम में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने स्पेशल कंडीशन में अगर ये बना भी लिए हैं ना, कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां तहां हर लेक्चर में कहीं ना कहीं एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल्स हैं, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, कॉपर छोड़ के, कॉपर का ऑक्साइड स्टेबल है, CuO इज स्टेबल, वो हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता। बट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, इनके ऑक्साइड्स अनस्टेबल हैं। थर्मली थोड़ा सा हीट करो, 150-200 डिग्री सेल्सियस पहुंचते पहुंचते निमट जाते हैं ये। और ये गोल्ड और प्लेटिनम के ऑक्साइड तो रूम कंडीशन पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, डिकम्पोज होकर के मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। नोट्स बनाओ, ऐसे याद ना होने के। नोट्स बनाओगे, बार बार पढ़ोगे तो देखना एक हफ्ते में क्या फीलिंग आएगी आपको कि नहीं, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस, आई एम गेनिंग कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा आपको भी जम के तैयारी करनी होती है। नोट करो ये सब पूरी बातें। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड्स। ऑक्सिलेट्स भी ले लेते हैं, लेट अस टेक ऑक्सिलेट्स। मैं इसको लेफ्ट साइड से हटा देता हूँ, ये नोट कर लो पहले। ऑक्सिलेट्स में जैसे Na2C2O4, सोडियम ऑक्साइड आसानी से नहीं बनाता, सोडियम कार्बोनेट स्टेबल होता है, तो Na2CO3 बनाता है, प्लस विच गैस इज इवॉल्व्ड आउट, इट फॉर्म्स CO। बट CaC2O4 को अगर हीट करते हो तो यू विल गेट CaO सॉलिड, ये सॉलिड, एंड 2 गैसेज आर इवॉल्व्ड आउट, CO2 एज वेल एज CO। बैलेंस हो गया क्या? हाँ देख लो, 2 और 1 3 1 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, राइट। बट वापस वही, सिल्वर ऑक्सिलेट को अगर हीट करोगे तो क्या होगा, सिल्वर का ऑक्साइड बना होगा, बट वो तो कहाँ जिंदा रह पाता है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा। अभी अभी तो सीखा है, यू विल गेट सिल्वर मेटल एंड यू विल गेट CO2 गैस। So like that products will be formed. So these are the heating of oxalates. चलिए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। इसमें अभी और हीटिंग इफेक्ट आएंगे, खासकर अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जेईई में आ भी चुके हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ।